नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सुबह की वीडियो में कुछ सूचनाएं रह गई थी, उनको भी इस वीडियो में ऐड किया गया है। सबसे पहले सूचना कि आरक्षण को लेकर के आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी है उनका एक बड़ा आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, विद्यार्थियों को उनका लाभ नहीं मिला है। ये देखिए यहाँ पर ये एक पोस्टर जारी किया गया है, दिल्ली चलो 28 जुलाई 69,000 आरक्षण बचाओ, युवा हल्ला बोल। आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका ये एक बड़ा आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको आरक्षित वर्ग में ही रखा गया है, जबकि इसके बारे में शिक्षा मंत्री तथा सरकार के अनेक अधिकारियों के बयान आए हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं आरक्षित वर्ग के जिनका जो चयन है वो सामान्य वर्ग की सीटों पर हुआ है। सामान्य वर्ग की सीटें वो सभी के लिए होती हैं, केवल सवर्णों के लिए नहीं होती हैं। लेकिन जिला आवंटन की वजह से अगर कोई योग्य अभ्यर्थी है, मेरिटोरियस अभ्यर्थी है, तो उसको उसी की श्रेणी में आरक्षित वर्ग में भेज दिया गया है। और अगर कोई एमआरसी का जो विद्यार्थी है और उसके नंबर ज़्यादा हैं, सीट खाली सामान्य वर्ग की, तो उसका चयन उसमें भी हुआ है। अगर उसकी जो पहली वरीयता है उसमें उसने संबंधित जिला का विकल्प चुना है। फिलहाल एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में भी केस किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिल्ली में है उसने इस भर्ती पे ही रोक लगा दी है और वो सरकार ने जो जवाब दिया है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि सरकार ने जो एमआरसी लागू किया है, जिला आवंटन लागू किया है, वो गलत तरीके से किया है। सबसे पहले सरकार को चयनितों की सूची जारी करनी चाहिए कि सामान्य वर्ग में कितने विद्यार्थी चयनित हुए हैं और ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग में कितने अभ्यर्थी चयनित हुए। सबसे पहले तो वर्ग विभाजन कर दें और जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो सामान्य वर्ग में चले जाएंगे। उसके बाद में जब ओबीसी के विद्यार्थी, एससी के विद्यार्थी, एसटी के विद्यार्थी होंगे उनको अलग से जिला आवंटन और अलग से उनसे जो विकल्प है वो भरवाए जाएं। जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको वांछित जिला दे दिया जाए, जिनके नंबर कम है उनको वो जिला मिले या वो इस भर्ती से बाहर हो जाएं। और यही होना भी चाहिए कि सबसे पहले जो है एक साधारण चयनितों की एक लिस्ट निकाली जाए कि सामान्य वर्ग में कितने अभ्यर्थी चयनित हुए। टोटल सामान्य जो वर्ग की जो सीटें हैं 50%, उसमें जिन ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल होंगे जिनके नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा है। उसके बाद में जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको अलग से जिला आवंटन और जो समान वर्ग में जो चयनित हुए हैं एससी, एसटी, ओबीसी उनको अलग से जिला आवंटन में भेजा जाए। यानी कि विद्यार्थियों की ये मांग है कि सबसे पहले आरक्षण के नियमानुसार पदों के सापेक्ष बच्चों को सिलेक्ट करिए। जो लिस्ट जारी की गई थी सबसे पहले तो सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट जारी हो, उसके बाद में फिर जिला आवंटन की लिस्ट जारी हो। लिखा तथा अनरिजर्व्ड में क्वालिफाई ओबीसी के बच्चे को सिर्फ गृह जनपद के लिए रिजर्व ओबीसी कैटेगरी में माना जाए, ना कि यह मान लिया जाए कि उसका चयन ओबीसी में हुआ है। फिलहाल क्या सही है क्या गलत है ये तो कोर्ट निर्णय करेगा, आयोग निर्णय करेगा। और सरकार ने कई बार कहा है कि जो हाईकोर्ट के डिसीजन है, समय समय पर जो आरक्षण की नियमावली है उसके अनुसार जो जिला आवंटन की लिस्ट है या भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इसमें सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। ये समाचार चैनल है, इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है भर्ती में आरक्षण के मानकों की अनदेखी का लगाया आरोप। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। ओबीसी, एससी वर्ग के साथ में एमआरसी के नाम पर आरक्षण में खिलवाड़ का आरोप। आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने। इसके बाद में सुबह के वीडियो में एक सूचना रह गई थी कि अगस्त में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। लिखा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का जिला अधिकारियों के माध्यम से ऑडिट कराने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,000 से ज़्यादा रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अब अगले महीने के अंत तक विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। शासन ने इसके लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार फिलहाल 3900 के करीब पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में शिक्षकों के पदों पर चयन के लिए जारी होने वाला यह पहला विज्ञापन होगा।
प्राचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले दिनों विज्ञापन संख्या 48 जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 46-47 के आधार पर चयन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और प्राचार्य के 290 से 90 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू। भाजपा की जो गवर्नमेंट आए लगभग 3.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एक भी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,500 शिक्षक भर्ती, 2 भर्तियों का विज्ञापन आया था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आया था, पुरानी भर्ती थी। शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था उसी के अवशेष पद थे, वरना इस सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है उत्तर प्रदेश में। और यही हाल इस सरकार का यूपी ट्रिपल एससी में है। यूपी ट्रिपल एससी में 2-4 वैकेंसियों का विज्ञापन आया है, लेकिन एक भी भर्ती जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार की जो रोजगार नीति है उसको बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग में भी भाजपा सरकार जिस लिए बदनाम रही है शुरू से, उसका पूरी तरीके से पालन करती दिख रही है। अगर आप बात करें पिछली सरकार की, समाजवादी पार्टी की सरकार की, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप जरूर लगते रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में 4 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियां आई थी। 2013 में आई थी, 14 में आई थी, 16 में आई थी और 17। तो ये 4 भर्तियां आई थी। उसके बाद में आ गई भाजपा सरकार और एक भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से फंसी हुई है, एक भी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है और 2 विषयों का तो रिजल्ट ही रोक दिया गया है। इसी तरीके से PCS का जो विज्ञापन आया 200 पदों को लेकर के, तो ये भाजपा सरकार की नीति है। इससे विद्यार्थी आक्रोशित है। मीटिंगों का जो दौर है वो जारी रहता है, समाचार पत्रों में आता रहता है कि ये भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी, लेखपाल की आएगी, दरोगा की आएगी, सिपाही की आएगी, जूनियर असिस्टेंट की आएगी, लोअर की आएगी, कहीं कुछ नहीं। और अब देखते हैं विद्यार्थी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि विद्यार्थी भी अब थक गए हैं, हार गए हैं, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, ट्विटर खेल के, और अब इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से, जिस तरीके से ये कोरोना के बारे में चर्चा होती है कि 2020 निकल जाए, कोरोना समाप्त हो जाए, तो कोरोना से ज़्यादा डर लोगों को भाजपा सरकार से लग रहा है। लोग गिन रहे हैं किसी तरीके से 1.5 वर्ष बीत जाए और भाजपा की सरकार चली जाए, शायद कोई सरकार आए विद्यार्थियों के लिए कुछ आगे हो सके। अगली सूचना है IIT और NIT में बढ़ेंगी 50% सीटें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि IIT NIT में बढ़ेंगी 50% सीटें। IIT और NIT ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ से विद्यार्थी इंजीनियरिंग करते हैं और ये भारत के सबसे बड़े संस्थान होते हैं और ये सब करेंगे। IIT की सीटें बढ़ाएंगे, NIT करवाएंगे, BEd एंट्रेंस करवाएंगे, लेकिन रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा किसी को। लिखा है IIT, NIT और IISc समेत शीर्ष संस्थानों में इस सत्र से सीटों की बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के तहत 2024 तक सीटों में 50% बढ़ोतरी कर लेगी। इसके अलावा विदेशों की तर्ज पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा व रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से बाजार की मांग के आधार पर नए कोर्स भी जोड़े जाएंगे। तो सीटें बढ़ेंगी और सीट बढ़ाने से क्या होगा, इस सब बीटेक करके यहाँ तो आप नौकरी दोगे नहीं, भाग जाएंगे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। बढ़ते कौशल और मानव संसाधन के हिसाब से रोजगार के व्यापक अवसर भी 50% इस सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में अगली सूचना है झोला छाप अधिकारियों की। लिखा BEd प्रवेश परीक्षा सैकड़ों किलोमीटर दूर मिले परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, अब इनको आप लोग समझ सकते हैं कितना किस तरीके से चयनित होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं लापरवाही से। बहुत सारी इसी तरीके से अनियमितता की शिकायतें आती हैं, गलत प्रश्न पत्र बनते हैं, गलत उत्तर कुंजी बनती है। उसके बाद में एक नया विवाद आया है कि कल BEd के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए हैं। कहा यह गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से विद्यार्थियों को उनके गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र दे दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सैकड़ों की संख्या में मेल्स आई हैं विद्यार्थियों ने कहा है कि भैया मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, प्रयागराज सेंटर मांगा था, भेज दिया फर्रुखाबाद, नोएडा। ये देखिए एक है अमरेंद्र आर्यन, लिखा माई फर्स्ट चॉइस इज़ इलाहाबाद, देन लखनऊ एंड देन आजमगढ़। और ये उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड भेजा है और ये देखिए, और इनको भेज दिया फर्रुखाबाद। ये बताइए ना ट्रेन चल रही है ना बस चल रही है, और कहाँ विद्यार्थी जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। और एक विद्यार्थी नहीं, सैकड़ों विद्यार्थियों का आरोप है। इसलिए अगर ये वीडियो को कोई सरकारी कर्मचारी देख रहा हो, सरकार का कोई प्रतिनिधि देख रहा हो, तो इस चीज़ को समझे, ऐसी गलतियां बार बार ना करें। और पहली बात तो BEd की परीक्षा ही नहीं करवानी चाहिए
और अगर आप इस कोरोना संक्रमण में बीएड की परीक्षा करवा भी रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बीएड तो आप करवा लेंगे, लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो पहले होना ज़रूरी है, और जो भर्तियां पेंडिंग हैं, जिनके परिणाम रुके हुए हैं, उनको जारी करना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।